अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं, उनका जो आईक्यू होता है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर या बिलो एवरेज होता है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडीएचडी के साथ डायग्नोज हैं, लेकिन उनका आईक्यू जो है नॉर्मल से अबव है। नॉर्मल आईक्यू की बात करूं तो नॉर्मल आईक्यू जो है वो 90 से 110 की रेंज में आता है। 90 से 110 की रेंज में जो है जब वो आता है तो नॉर्मल होते हैं। अगर इससे नीचे होगा तो स्लो लर्नर होगा, फिर माइल्ड, मॉडरेट और जो है सीवियर जो है वो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स के अंदर आ जाएगा। और अगर जो है 110 से ज़्यादा होगा तो एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंदर आता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडीएचडी के साथ डायग्नोज हैं और उनका आईक्यू जो है वो नॉर्मल से अबव है, नॉर्मल से बिलो नहीं है या एवरेज के अंदर नहीं है। वो जो है नॉर्मल से अबव भी जो है डायग्नोज होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने हम एज बच्चों के साथ जो है सही तरह जो है वो घुल मिल नहीं जाते। उनकी एक जो है एक अपनी दुनिया होती है, एक अपने अंदाज में वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट में सही तरह एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं उनके बिहेवियर के अंदर और उनके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं उनके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका जो दिल करता है वो करना शुरू कर देते हैं और वही जो करते हैं उनके बिहेवियर में वो मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा जितना भी डेकोरम बना है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या नॉर्मल लाइफस्टाइल है, तो वो नॉर्मल और एवरेज लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन वो लोग जो है वो जो बच्चे हैं जो एडीएचडी के साथ डायग्नोज होते हैं, वो इन चीज़ों से हटकर थोड़ा सा स्पेशल और यूनिक करने की कोशिश करते हैं। उनकी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूनिक थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और वो जो है उन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब डिस्टर्बेंस आती है, फैमिली वाले जो है वो किसी डॉक्टर्स, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जो है लेकर जाते हैं कि हमारा बच्चा तंग करता है, जिद करता है, चिड़चिड़ा हो गया है, बात नहीं सुनता और जो है 24 घंटे जो है ये उथम मचा के रखता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, ये करता है, वो करता है। और एट द एंड जो है जब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है हिस्ट्री लेते हैं तो जो है फिर वो डायग्नोज करते हैं हिस्ट्री की बेस पे, फैमिली जो है वो क्वेरीज की बेस पे और जो है सारी चीज़ों को जो है एनालाइज करके डिफरेंट टेस्टोनॉमी अप्लाई करते हैं और उस बेस पे वो डायग्नोज करते हैं ये बच्चा जो है एडीएचडी है। लेकिन एडीएचडी होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है, वो स्लो लर्नर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है, ये हरगिज मतलब नहीं है। वो बच्चा जो है उसका आईक्यू जो है नॉर्मल बच्चों से बढ़कर भी हो सकता है। तो बहुत सारे जो है ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे सवालात हैं। उम्मीद करूंगा कि इन सवालात को जो है मैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है क्लियर करूं ताकि चीज जो है चीज़ें बेहतर हो सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।